क्या बजाज V15 में आफ्टर मार्केट साइलेंसर हम लोग लगवा सकते हैं? उसको कहा कि हाँ बिल्कुल लगवा सकते हैं। अब आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन मेरे पास जब बाइक जब एकदम नई नई आई थी, उस समय जो सबसे पहली चीज जो मैंने सोची थी अपने बाइक में मॉडिफाई करवाने की, वो चीज था मेरे बाइक का एग्जॉस्ट मफलर, है ना। अभी साइलेंसर अभी कैसे मॉडिफाई होता है बजाज V15 में, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब एग्जॉस्ट की जब हम लोग जब बात करते हैं तो जो चेंज होता है वो मफलर चेंज होता है। ये पोर्शन से यहाँ तक जो आप लोग जो देख रहे हो ना, इसको कहते हैं बेसिकली मफलर। एक जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का जो मॉडिफिकेशन होता है ना, वो बेसिकली वो यहाँ से होता है। ये देख रहे हो ना, ये यहाँ से ये वेल्ड है, तो इतने पोर्शन को काट के अलग कर देते हैं और यहाँ पर अलग से मफलर लगाते हैं। अब बेसिकली अब आप लोग में से काफी लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है वो मफलर कौन सा लगवाएं, एग्जॉस्ट हम लोग कौन सा हम लोग चेंज करवाएं। देखो मार्केट में एग्जॉस्ट बहुत टाइप के आते हैं, है ना। एक होता है डीप बेस वाला और एक होता है वो दक 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 करने वाला, जिसकी आवाज लाउड होती है और मतलब कुछ ज्यादा ही उसमें बेस होता है। अब मैं झूठ अब मैं नहीं बोलूंगा, मैंने जो ओरिजिनल मैंने सोचा था अपने बाइक में मॉडिफिकेशन करवाने का, उस एग्जॉस्ट का नाम था शार्क एग्जॉस्ट, है ना। ये जो पीछे जो होल होता है ना जहाँ से धुआं निकलता है, वो उसका बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसकी जो आवाज होती है वो एकदम बेस वाली उसकी आवाज होती है। मेरा आप लोगों को सजेशन यही रहेगा कि अगर आप लोग अपनी बाइक में अगर एग्जॉस्ट एक मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो Amazon पे एक बार सर्च करना शार्क एग्जॉस्ट, है ना, वो एक बार देखना और उसकी कोई भी उसकी वीडियो उसकी यूट्यूब पे देख लेना। भाई साहब एकदम कमाल का एकदम एग्जॉस्ट है वो वाला, है ना, मतलब मजा ही आ जाएगा है। और जैसी आवाज मुझे पसंद है वैसी आवाज मतलब वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली अब मैं जो हूँ वो नहीं लगवा पाया, नहीं तो मेरे भी बाइक में आज आप लोगों को वही वाला एग्जॉस्ट मिलता है। लेकिन अब चलो ठीक है, अब एग्जॉस्ट लगवाने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे दूं, है ना, कि एग्जॉस्ट लगवाने के कुछ फायदे भी होते हैं, है ना, और कुछ नुकसान भी होते हैं। अब वो फायदे तो बेसिकली दो चार होते हैं, जैसे साउंड अच्छी आती है ना, लुक में अच्छा लगता है। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का जो मेन पर्पस होता है वो सीधे सीधे यही होता है कि आवाज अच्छी आती है ना, बेसी आवाज आती है, थोड़ी सी डिफरेंट आवाज आती है नॉर्मल बाइक से। तो ये तो ओवरऑल ही एडवांटेज हो गया, है ना, कि अच्छी आवाज के लिए लोग आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं। लेकिन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाने के कुछ नुकसान भी होते हैं। अब आप लोगों को अब ये बात तो पता ही होगी कि एग्जॉस्ट से इंजन का जो कार्बन होता है वो निकलता है बाहर, तो उसमें अगर भाई तू निकल जा ना, निकल जा। और अगर कोई भी अगर बाइक में अगर दूसरा अगर एग्जॉस्ट लगवाते हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं इंजन के ऊपर पड़ता है। जो बाइक का जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट होता है ना, वो बाइक के इंजन के हिसाब से बना रहता है। जो जेनेरिक आफ्टर मार्केट वाला जो एग्जॉस्ट होता है वो रैंडम होता है, वो मतलब हर बाइक के लिए होता है और उसका कोई डिजाइन पर्पस उसका नहीं होता है ना। उसका पर्पस उसका एक ही होता है कि उसको बस बेटर उसको आवाज देनी होती है। तो आपके इंजन में से कितना कार्बन बाहर निकल रहा है, कितना नहीं जा रहा है ना, कितना उसी के अंदर फंस जा रहा है। अब ये जो चीज है ये बाद में जाके इंजन में बेसिकली दिक्कत क्रिएट कर सकती है। मैं आप लोगों को मैं पहले ही मैं वार्निंग दे दूं कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाने का ये जो एक सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, वो नुकसान यही होता है ना कि उससे इंजन डैमेज होने की संभावना जो है वो होती है। तो ये तो हो गया आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट को लगवाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि इससे इंजन में प्रॉब्लम इससे आने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब बहुत सारे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट से रिलेटेड कुछ मिथ भी होते हैं, है ना। जैसे एक मिथ जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो ये होता है कि अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अगर लगवा लोगे तो आपकी बाइक की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, है ना। ये चीज कंप्लीटली मिथ है, ये कहीं से भी ट्रू नहीं है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अगर आप लोग अगर लगवा लोगे अपने अपने बाइक में तो उससे या तो स्पीड बढ़ जाएगी या तो स्पीड कम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। ये सब फालतू की बातें होती हैं जो इंटरनेट पे बेसिकली जो ऐसी रूमर फैलाने के लिए चलती है बातें। रही बात इंजन के अंदर कार्बन जमा होने की, वो हो सकता है क्योंकि हर एग्जॉस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है और आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इसी तरीके से डिजाइन किया रहता है जिससे वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करे, जिससे वो ज्यादा ऑडियो प्रोड्यूस करे। तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने का ये नुकसान भले ही हो सकता है कि इंजन में प्रॉब्लम आ जाए, कार्बन बेसिकली जमा हो जाए इंजन में, जिसके वजह से टॉप स्पीड कम हो जाए, ये चीज हो सकता है। मतलब उसको बेसिकली इंजन खराब होना कहते हैं, है ना। लेकिन ये चीज नहीं हो सकता कि भैया स्पीड बढ़ जाएगी या स्पीड कम हो जाएगी, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और बहुत टाइप के एग्जॉस्ट बेसिकली आते हैं, है ना, हर बाइक के लिए बहुत सारे एग्जॉस्ट आते हैं। एग्जॉस्ट की जो रेंज होती है ना वो बहुत बड़ी होती है, पता नहीं आफ्टर मार्केट में कितने सारे एग्जॉस्ट आ जाते हैं, भाई भगवान जाने। अगर आप लोगों को अगर मन कर रहा है अपने अपने बाइक में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाने का तो आप लोग लगवा सकते हो, है ना। उसमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस इतना करना है कि थोड़ा सा देख ताक के लगाना। तो इसी वजह से अपने मैकेनिक से सबसे पहले कंसल्ट कर लेना कि कौन सा एग्जॉस्ट आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, आप लोगों की बाइक के लिए बेटर रहेगा। और एक और चीज,
आप लोग अपने मैकेनिक को एक बार देख लेना कि भाई साहब उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके पास पहले कोई एक्सपीरियंस है भी साइलेंसर को चेंज करने का या नहीं है, क्योंकि साइलेंसर चेंज करना ये सबके बस की बात नहीं होती है। किसी ऐसे मैकेनिक के पास ना जाना कि भैया तुम्हें फिर बाद में तुम्हें वीडियो बनानी पड़े, गाइस मैं 80 के स्पीड पे मैं चल रहा था और मेरा साइलेंसर गिर गया, है ना। आप लोगों को ये काम ना करना पड़े, है ना। वो कह रहा है भैया बाय बाय मैं जा रहा हूँ, है ना। तो जरा सोच समझ के मैकेनिक के पास जाना, किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाना। ये थे मेरे कुछ सजेशंस आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अपने बाइक में अगर आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अगर लगवाना चाहते हो है ना, आप लोग आराम से आप लोग कर सकते हो। आज मैंने बस ऐसे ही सोचा कि एक कमेंट एक आया था, तो मैंने सोचा कि मैं उस कमेंट का बेसिकली मैं जवाब दे दूं। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोला हो, इस पर जाके लिख देना। बेसिकली अगर कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो लिख देना, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय। आज के लिए बस इतने। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो।